नमः शिवाय। वो कहते हैं कि क्या होगा जब शिव सामने आएंगे। मेरा मानना है कि उनका इस सृष्टि में होने का आभास ही मुझे स्वर्ग की अनुभूति करवा देता है, और जिस दिन साक्षात्कार हो गए तो फिर शब्द ही खत्म हो जाएंगे। 33वां अध्याय तुष्मे शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भाग दूसरा। जब तुष्मा तालाब पर शिव पूजन करने के लिए गई तो वहां पे अपना बेटे को जीवित देखकर उसे प्रसन्नता न हुई। वह तो उसी प्रकार शिव आराधना में रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष रूप से वहां प्रकट हो गए और बोले, हे तुष्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाहा वर मांगो, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह सुनकर तुष्मा प्रणाम करके बोली, स्वामी, यदि आप प्रसन्न है तो मेरी बहन को अभय दान दें। तब सदाशिव बोले, अरे तुष्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापिन का भला क्यों चाहती है। यह सुनकर तुष्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ। स्वामी, वर देते हैं तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी मन चाह वर मांग सकती हो। तो तुष्मा बोली, हे स्वामी, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, हे तुष्मे, मैं दुष्मेष नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूंगा। यह तालाब लिंग स्थान हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। सूर्य बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहां आ पहुंचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके ही सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूची बोले, हे मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाएं सुना दी है। शिव ज्योतिर्लिंगों की इस प्रकार की उत्पत्ति एवं महिमा शिव भक्तों के लिए अत्यंत सुख एवं भोग मोक्ष देने वाली है।